जिस तरीके से पुष्पा 1 ने परफॉर्म किया था, मुझे लगता है कि पुष्पा 2 उससे बेटर होने वाली है। जब से टीजर आया उसने इतना बज़ क्रिएट कर दिया, इतना हाइप बना दिया है ऑलरेडी। रिलीज से पहले मैं सुन रहा हूँ 900 करोड़ में तो फिल्म कमा चुकी है अभी तक। मुझे लगता है कि वो रिलीज होने के बाद बॉलीवुड के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात पता है क्या, कि पटना से इसका ट्रेलर लॉन्च हो रहा है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है सर। वो भारत में एक ऐसी जगह को चुनते हैं जो बुद्ध की धरती है, उस बिहार की धरती को चुनते हैं जहाँ ने हिंदुस्तान को तमाम IAS IPS दिए। तो अगर वो एक धरती ऐसी चुनते हैं बिहार की जो ऐतिहासिक धरती है, पौराणिक धरती है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो भारतीय सिनेमा को प्रदर्शित करने के लिए, भारत को दिखाने के लिए भारत में अपना ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं। जाएंगे देखने पुष्पा 2? बिल्कुल जाएंगे सर। टिकट विकट नहीं मिला तो पुष्पा 2 का तो अल्लू अर्जुन भी तो ये वीडियो देखेगा, क्या पता टिकट ही भेज दे। सर पुष्पा 2 का जो ट्रेलर है वो 17 नवंबर को रिलीज होगा और वो पटना में एक बड़े इवेंट के दौरान जो है वो रिलीज किया जाएगा और इसकी जानकारी जो है खुद अल्लू अर्जुन ने दिया है। कैसे देखते हैं और कितने एक्साइटमेंट है इसके ट्रेलर को लेकर के और पुष्पा 2 फिल्म को लेकर के? सर देखिए कि सबसे पहले तो मैं अल्लू अर्जुन को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि जो उनकी पुष्पा 1 भी थी, बहुत बेहतरीन, बहुत उम्दा फिल्म थी और एक अलग ही अदायगी उसमें उन्होंने दिखाई। उनकी एक्टिंग का तो मैं पहले से कायल हूँ। और अभी जितना मैंने टीजर देखा है, जो वो एक लुक आ रहा है ना उनका, वो सीने पे ऐसे पैर रख कर वो महिला साड़ी वाला लुक, दाढ़ी में साड़ी वाला, एक अलग ही लुक है। उस लुक ने ही कहीं ना कहीं इतनी हाइप क्रिएट कर दी है फिल्म की कि मुझे लगता है कि बॉलीवुड के बहुत सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात पता है क्या, आपने जो बोली ना कि पटना से इसका ट्रेलर लॉन्च हो रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है सर। इसलिए मैं उनको बधाई देना चाहूँगा कि जहाँ आज तमाम सितारे अलग अलग प्लेटफॉर्म से और अलग अलग बड़े बड़े शहरों से जाकर लॉन्च करने की कोशिश करते हैं अपनी फिल्मों का ट्रेलर, विदेशों तक चले जाते हैं, बुर्ज खलीफा से कराना चाहते हैं। वहाँ पर अल्लू अर्जुन ने इतनी बड़ी मेगा फिल्म का जो ट्रेलर लॉन्च का वो सोचा है, वो कहाँ से सोचा है? पटना, हमारे बिहार से। मतलब बिहार और पूर्वांचल में, पूर्वांचलियों यूपी बिहार अलग अलग नहीं है, पूरा भारत ही एक है। लेकिन जब हम बात बिहार की करते हैं तो बिहार की जनता ना एक्टिंग को समझती है, वो कहानी को समझती है। और आज इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि आज साउथ सिनेमा बॉलीवुड के ऊपर काफ़ी हावी है, क्योंकि साउथ ने अभी तक अपने कल्चर को नहीं छोड़ा है। और यही कारण है कि साउथ की आती फिल्में लगातार परफॉर्मेंस करती जा रही हैं। और जिस तरीके से पुष्पा 1 ने परफॉर्म किया था, मुझे लगता है कि पुष्पा 2 उससे बेटर होने वाली है। जी, क्या कारण है कि ये बड़े बड़े स्टार जो हैं वो देश में, देश ही नहीं विदेशों में बड़े बड़े जगह जाकर के फिल्म का प्रमोशन या फिर ट्रेलर लॉन्च या फिर कोई इवेंट करते हैं, लेकिन पुष्पा 2 का जो ट्रेलर लॉन्च है वो पटना से किया जा रहा है? क्यों ऐसा किया जा रहा है? क्या कारण हो सकता है इसके पीछे का? सर इसमें मैं अपनी थ्योरी दे सकता हूँ। अब उन्होंने, प्रोड्यूसर और एक्टर डायरेक्टर ने क्या सोचा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी एक थ्योरी दे सकता हूँ कि आज भारतीय सिनेमा के अंदर में भारत जैसा तो कुछ रह नहीं गया है। बॉलीवुड में भारत जैसा कुछ नहीं रह गया, बाकी सब कुछ है लेकिन भारत नहीं दिखता है। ठीक है, नंगापन दिखेगा, बेशरम रंग गाना बना देंगे, कुछ भी बना देते हैं और फिल्म को बना देते हैं, तो विदेशों को ज़्यादा दिखा रहे हैं। उनकी नज़र में शायद विदेशों की ज़्यादा औकात है। लेकिन जब हम बात करते हैं एक भारतीय सिनेमा की, तो आज साउथ सिनेमा, कहीं ना साउथ की हर एक फिल्म के अंदर में भारतीयता नज़र आती है, इमोशंस नज़र आते हैं, रिश्ते नज़र आते हैं, मायने नज़र आते हैं रिश्तों के। तो कहीं ना कहीं अगर वो भारत में एक ऐसी जगह को चुनते हैं जो बुद्ध की धरती है, उस बुद्ध की धरती जिसने दुनिया को शांति का संदेश दिया, उस बिहार की धरती को चुनते हैं जहाँ ने हिंदुस्तान को तमाम IAS IPS दिए, ब्यूरोक्रेट्स दिए, तो अगर वो एक धरती ऐसी चुनते हैं बिहार की जो ऐतिहासिक धरती है, पौराणिक धरती है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो भारतीय सिनेमा को प्रदर्शित करने के लिए, भारत को दिखाने के लिए भारत में अपना ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं। ये मेरी थ्योरी है। जी। अच्छा सर, अगर एक्टर के तौर पे देखा जाए अल्लू अर्जुन कैसे देखते हैं? क्योंकि देश में बड़े बड़े कलाकार हैं, बड़े बड़े सिनेमा करते हैं, लेकिन अब बड़े कलाकारों में गिनती जो है अल्लू अर्जुन की भी हो रही। 300 करोड़ उन्होंने लिया है पुष्पा 2 के लिए। कैसे देखते हैं आप उनकी एक्टिंग को और उनके जो हाव भाव हैं सारे? सर डिजर्विंग एक्टर है। मैंने पहली फिल्म देखी थी आर्या एक दीवाना, और मैं तब से अल्लू अर्जुन का फ़ैन हूँ। आर्या एक दीवाना से लेके पुष्पा तक, अब पुष्पा 2 आने वाली है, उसको भी देखेंगे। अल्लू अर्जुन की एक्टिंग दिन ब दिन बढ़ती गई है, निखार आया है उसमें। कहीं से भी उन्होंने कभी निराश नहीं किया, चाहे उनकी डीजे फिल्म देख लो, चाहे सोल्जर देख लो, चाहे सराय नायडू देख लो, जितनी भी फिल्में आप देखोगे ना अल्लू अर्जुन की, चाहे फाइटर देख लो, इस टाइप की जितनी भी फिल्में हैं, अल्लू अर्जुन आपको कहीं पर निराश नहीं करते हैं। बहुत अच्छी कॉमिक टाइमिंग है, बहुत अच्छा एक्शन करते हैं, और इमोशंस की तो बात ही क्या है।
उन्होंने पुष्पा में भी एक्शन के साथ साथ जो इमोशन दिखाए हैं वो भी देखने लायक है। तो अल्लू अर्जुन एक फुल पैक धमाका है जिसको मैं 10 on 10 बोलता हूँ हमेशा, कि शायद बॉलीवुड में उस चीज़ की कमी है, क्योंकि बॉलीवुड में अगर एक्टर के पास कॉमेडी है तो उसके पास एक्शन नहीं है, एक्शन और कॉमेडी है तो एक्सप्रेशन नहीं है, और अगर एक्सप्रेशन है तो कॉमेडी नहीं है। मतलब कुछ ना कुछ मिसिंग है, समथिंग वाज मिसिंग इन बॉलीवुड एक्टर्स। बट अल्लू अर्जुन कंप्लीट पैक है, उसको जो स्वैग चाहिए, जो कॉमेडी चाहिए तो कॉमेडी भी है, स्वैग चाहिए तो स्वैग भी है, दोनों का एक। और एक्शन तो नो डाउट कि साउथ का है ही कमाल, तो बहुत अच्छा है। अच्छा, आपने पुष्पा 1 देखा था सर? बिल्कुल देखा था सर। तो क्या जो पुष्पा 1 में क्रेज था, पुष्पा 1 की जो कहानी थी, क्या लग रहा है पुष्पा 2 भी इसी तरीके से धमाल मचाएगा बॉक्स ऑफिस पे? सर एक तो जो पुष्पा 1 जहाँ पर खत्म होती है ना, मूवी समाप्त होती है, हाइप वहीं से बन जाती है, समझ रहे हैं? उधर मूवी बंद खत्म होती है, इधर हाइप बननी शुरू हो जाती है। लेकिन जब से टीजर आया, मैंने इसीलिए अपने वक्तव्य में सबसे पहले स्टार्ट किया कि वो सीने पे ऐसे पैर रखा हुआ है, साड़ी में है, और उसके बाद जो आता है और वो जो लुक है ना अल्लू अर्जुन की, उसने इतना बज़ क्रिएट कर दिया, इतना हाइप बना दिया है ऑलरेडी कि पता नहीं ये सच है या झूठ है। लेकिन रिलीज से पहले मैं सुन रहा हूँ 900 करोड़ में तो फिल्म कमा चुकी है अभी तक, टीजर से ऐसा मैं सुनने में आ रहा है। तो जो 900 करोड़ रिलीज से पहले कमा चुकी हो, मुझे लगता है कि वो रिलीज होने के बाद बॉलीवुड के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है, और मुझे लगता है कि एक बहुत ही उम्दा फिल्म हम जाएंगे देखने पुष्पा 2? बिल्कुल जाएंगे सर, बिल्कुल जाएंगे। पुष्पा 1 भी गए थे ना, तो हमने तो क्रेज बता रहे हैं, टिकट विकट नहीं मिला तो पुष्पा 2 का? अरे सर टिकट तो मिल जाएगी, ऐसा नहीं है टिकट नहीं मिलेगी, पहले से बुकिंग कर लेंगे ना, एडवांस बुकिंग है ना बुक माई शो। हाँ, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल तैयार है सर, बिल्कुल तैयार है। अच्छा, एक और अगर नहीं मिली तो अल्लू अर्जुन भी तो ये वीडियो देखेगा, क्या पता टिकट ही भेज दे। अच्छा, अल्लू अर्जुन टिकट भेज देंगे आपको। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जैसे जिस तरीके से साउथ के सिनेमा को नॉर्थ इंडिया में, खैर तो इंडिया तो पूरा है, लेकिन साउथ इंडस्ट्री के सिनेमा को जैसे इस तरफ हिंदी भाषी राज्यों में, क्षेत्रों में जो जिस तरीके का प्यार मिलता है, उनके कलाकार और उनके जितने भी फिल्म के उसमें हैं पात्र हैं, वो सारे इतने, जैसे क्या होता है ना कि कई बार मूवी जब कोई कलाकार हिट हो गया तो वो इतने अपने फैंस को भाव नहीं देते हैं, वो बिल्कुल अलग अलग से रहने लगते हैं, सिक्योरिटी ले लेते हैं। क्या कारण है कि इतनी हिट देने के बाद भी नॉर्थ इंडिया में इतने ज़्यादा देखे जाने के बावजूद भी अल्लू अर्जुन जो है वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं? क्या कारण है इसका? सर देखो, मुझे लगता है ना कि कुछ चीज़ें ना परवरिश से आती हैं। आप अल्लू अर्जुन का थोड़ा सा बैकग्राउंड जब चेक करेंगे ना, तो अल्लू अर्जुन मतलब उसी खानदान से आते हैं, कहीं ना कहीं रिलेटिव्स ही हैं। और मैं उनमें से जितने भी नाम लूँगा सारे के सारे डाउन टू अर्थ लोग हैं, सभी अपने फैंस के लिए भी और भारत के लिए भी और सनातन के लिए भी एक साथ हैं। चाहे वो चिरंजीवी सर हों, चाहे वो पवन कल्याण सर हों, चाहे उनके बेटे रामचरण हों, और चाहे उन्हीं के भांजे अल्लू अर्जुन हों, ठीक है? तो ये ना कहीं एक वो ऐसा है, पवन कल्याण आज देखिए ना, भारतीय सिनेमा से लेके भारतीय राजनीति का तक आ गए हैं, और जिस तरीके से वो हिंदुत्व की अलग जगा रहे हैं वो अपने आप में काबिले तारीफ है। आप आर के स्टार रामचरण को देखिए, जो चिरंजीवी जी के बेटे हैं। वो मैंने सुना है कि वो एक समय पर व्रत रखते हैं तो वो नंगे पैर चलते हैं। आज का इतना बड़ा स्टार अगर नंगे पैर चल रहा है और पूरी श्रद्धा के साथ में भगवान की पूजा में भी लीन है, इतना बड़ा स्टार होने के बाद, इतना बड़ा अपना बिजनेस होने के बाद, वो खुद एयरक्राफ्ट का बिजनेस है उनका, एयरवेज का, बावजूद इसके अगर वो शख्स इतना डाउन टू अर्थ है। चिरंजीवी सर को देखिए कितने डाउन टू अर्थ है, पूजे जाते हैं वो। तो अल्लू अर्जुन भी उसी घर से है, चाचा मामा और बुआ के ही तो बेटे हैं ना दोनों। तो अल्लू अर्जुन के अंदर भी वो स्वाभाविक आएगा ही आएगा कि हमारे यहाँ पर एक भोजपुरी में कहावत है, जैसन माई वैसन दिया, जैसन काकर वैसन बिया। समझ गए? तो गाय बिन बछड़ू पिता बिन घोड़ नाही, ढेर तो थोड़े थोर भोजपुरी वाले समझ जाएंगे, हिंदी में क्या ही समझाऊं। अरे साउथ वाले समझ जाएंगे, साउथ वाले भी समझ जाएंगे, साउथ वाले भी समझ जाएंगे कि जैसा घोड़ा होता है वैसा ही उसका बछड़ा होता है, और जैसा बाप होता है वैसा ही बेटा होता है। बहुत सिंपल सी बात है। तो खून खून की तरह ही होता है। ये जेनेटिक चीजें होती हैं। तो राष्ट्रवादिता कहीं से उधार नहीं ली जा सकती है, राष्ट्रवादिता कहीं से खरीदी नहीं जा सकती है। ये सनी देओल का एक डायलॉग था ना कि जिगर बाजार में नहीं बिकता है, आदमी खुद लेकर पैदा होता है। ऐसे ही राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवादिता भी आदमी बाजार से नहीं खरीद सकता है, वो लेकर पैदा होता है, वो उसके ब्लड में होता है। समझ गए? तो कहीं ना कहीं वो लोग उस चीज़ को हैं, और इसीलिए मुझे दिखता है कि साउथ सिनेमा में भारत नज़र आता है। जब हम बात करते हैं साउथ सिनेमा में, तो हमें इमोशंस वो नज़र आते हैं जो भारतीय इमोशंस हैं। वो सिर्फ लैला मजनू की कहानी तक सीमित नहीं है, उसके अंदर एक्चुअल इमोशंस होते हैं। एक्शन थोड़ा सा ओवर हो सकता है, मैं मानता हूँ, लेकिन वो उन पे शूट करता है, वो उन पे शूट करता है।
अच्छा, एक तो बात बिल्कुल बताइए, अच्छा है ना। इस प्रकार की मूवी बॉलीवुड में क्यों नहीं बन पाती है? बनाते नहीं है या फिर बजट की कमी है और या फिर आर्टिस्ट की कमी है वहाँ? नहीं सर, ना बजट की कमी है ना आर्टिस्ट की कमी है, मुझे ये लगता है। और मैं इसमें आज बहुत अपने एक लोग कहते हैं कि हमेशा मुसलमान एक्टरों को ही क्यों टारगेट करते हैं, मैं आज एक हिंदू एक्टर को टारगेट कर देता हूँ। अगर अक्षय कुमार मेरी बात सुन रहे हूँ तो बता देता हूँ, एक बहुत अच्छी मूवी आई, बहुत अच्छी मूवी पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आई, लेकिन अक्षय कुमार ने जो उस मूवी का बेड़ा गर्क करा, क्यों अक्षय कुमार ने उस पर तैयारी नहीं करी, ना उनकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी थी, ना उन्होंने लुक ढंग का लिया, ना कुछ किया, और उस मूवी का सत्यानाश कर दिया। तो अगर आप उस तरीके का काम करना चाहते हो तो थोड़ा सा आपको भी काम करना पड़ेगा। सिर्फ पैसे के पीछे भागने से अक्षय कुमार एक्टर नहीं बना जाता है। तुम कभी मेरे फेवरेट एक्टर हुआ करते थे, लेकिन जब से पृथ्वीराज चौहान में तुमने गंद किया है ना, जो उस कैरेक्टर को तुमने बिल्कुल छोटा कर कर रख दिया ना, वो कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट है। दूसरी चीज आज बता देता हूँ, बॉलीवुड ऐसी फिल्में क्यों नहीं बना पाता है। बॉलीवुड के ऊपर में वामपंथ बहुत बड़ा हावी है। बॉलीवुड के ऊपर में वामपंथ तब से हावी हुआ जब से सलीम जावेद की जोड़ी ने कहानियां लिखनी शुरू करी। आप देखिए शोले मूवी के अंदर में, जहाँ बिजली नहीं है, पूरे गांव के अंदर में बिजली नहीं है, यहाँ तक कि ठाकुर की बहू भी लालटेन लेकर चल रही है। उस गांव में एक मस्जिद है और उसकी अजान लाउड स्पीकर से हो रही है। कहाँ से आई बिजली भाई? लॉजिक भी नहीं है। और उस गांव के अंदर में जहाँ पर गुंडा भी ठाकुर है और वो हाथ कटा भी ठाकुर ही है, गांव मजबूर है, और वहाँ पर एक मसीहा है जो मुसलमान है, जो 5 टाइम का नमाजी है और बहुत सज्जन आदमी है। तो इस तरीके का जब हमारे ऊपर, आपने एक मूवी देखी होगी दीवार, नास्तिक दिखाया जाता है अमिताभ बच्चन को, सलीम जावेद की जोड़ी ने ही वो भी स्टोरी लिखी थी। वो नास्तिक है लेकिन वो 786 का बिल्ला कैरी कर रहा है, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से जब चलता चला गया, सलीम जावेद ने क्या दिखाया फिल्मों के अंदर में कि ब्राह्मण तो धूर्त होगा, बनिया बेईमान होगा, और ठाकुर क्रूर होगा और गुंडा होगा, और कोई एक दलित मजलूम और एक मुसलमान बहुत अच्छा होगा। उसी गांव में कोई एक अब्दुल चाचा होगा जो बहुत अच्छा होगा, और एक मजलूम आकर वो कर देगा। तो हम लोगों को इस तरीके से तोड़ा गया, बांटा गया, और बॉलीवुड पर वामपंथ और अंडरवर्ल्ड शुरू से हावी रहा। इसलिए वो ये फिल्में कभी नहीं बना पाए। अगर वो चेष्टा करते तो शायद कभी बना पाते एक बढ़िया फिल्म। ऐसा नहीं है कि उनके पास कलाकारों की कमी है, या ऐसा नहीं है कि उनके पास बजट की कमी है, उनकी मनसा की कमी है, सिंपल। सर, जिस तरीके से पुष्पा 1 और 2 में दिखाया गया है अल्लू अर्जुन को, बिल्कुल एक स्वैग लेवल उनका है, दिखाया जा रहा है, वो एक अलग स्टाइल बिल्कुल कहिए तो एक भाई जिसको कहा जाता है। आपको क्या लगता है कि बॉलीवुड का कोई ऐसा कलाकार जो पुष्पा के रोल में फिट बैठता हो? सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, संजय दत्त, कौन बॉलीवुड से अगर यदि एक आपको कहा जाए कि चूज करिए तो किसे चूज करेंगे पुष्पा के रोल में? सर मौजूदा कोई भी नहीं है। अल्लू अर्जुन की टक्कर का भी मौजूदा कोई भी नहीं है बॉलीवुड में, जो वो एक्सप्रेशन दे पाए, जो उस तरीके का काम कर पाए, कोई भी नहीं है अभी फिलहाल। कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, चाहे वो खानों में ले लो, चाहे कुमारों में ले लो, चाहे किसी में भी ले लो, कोई भी नहीं है अभी बॉलीवुड में। इस समय, इस दौरान भारत का सबसे बड़ा फिल्म अभिनेता कौन है? सर मैं तो देखो आपको ऑनेस्ट बता दूं तो मैं सिर्फ कोशिश यही करता हूं कि भांड वालों की तो फिल्में अब देखना छोड़ चुका हूं मैं। तो मेरी नज़र में आज साउथ से अगर आप उठाओगे, सबसे बड़ा क्या ही बोलूं, वैसे तो अमित जी ही मान लो आप, क्योंकि सदी के महानायक बोले गए हैं ओवरऑल में। लेकिन सबसे बड़ा अगर बोलूंगा तो फिर वो अल्लू अर्जुन को ले लो, या रामचरण को ले लो, या NTR भी बढ़िया है, तो इनको ले लो। बॉलीवुड में मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा आज की डेट में। आपको लग रहा है कि पुष्पा 2 पूरे कंगना रनौत है सर, महिला है, कंगना रनौत है, इनसे ज़्यादा गट्स रखती है। अच्छा, हाँ, ऑल ओवर इंडिया और विदेशों को अगर यदि देखा जाए तो लग रहा है कि पुष्पा 2 एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रहा है, या फिर फ्लॉप हो जाएगा? मुझे उम्मीद है कि बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनने जा रहा है। जिस तरीके का बज़ क्रिएट है, जिस तरह की हाइप बनी हुई है, मुझे लग रहा है कि फिल्म सुपर डुपर हिट होने वाली है, और बहुत तगड़ा बज़ है। बाकी सर देखना होगा, क्योंकि कई बार हमें उम्मीद से तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कई बार जब एक्चुअल स्टोरी देखेंगे, जैसा पुष्पा 1 देखी उसके अकॉर्डिंग तो बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन अगर अब उसमें कुछ और ये कर देते हैं और तो उस पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुझे लगता है कि सुपर हिट होगी। लुक को कितना नंबर देंगे? पुष्पा 2 में अल्लू अर्जुन के लुक को कितना नंबर देंगे आप? पुष्पा 2 में 10 on 10 दूंगा, जितना अभी देखा है। हाँ, जो एक ही वो आया है टीजर में, जितना मैंने देखा है, मैं उसमें 10 on 10 दूंगा। हाँ, जबरदस्त लुक में है। जबरदस्त लुक है सर। 1 में दे दूंगा 8, इसके मुकाबले वो 8 है और ये 10 है। हाँ, और इसमें जितना उनका दिखाया गया है, जो जिस तरीके से हाइप है, 2024 का क्या लग रहा है कि सबसे ज़बरदस्त मूवी रहेगी या दूसरे तीसरे पायदान पे रहेगी? मुझे लगता है कि सबसे ज़बरदस्त रहेगी, बाकी देखना होगा, एक बार रिलीज़ के बाद पता चलेगा। ठीक। मुझे लगता है कि टॉप फिल्म होगी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद।